हेलो प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद करें। आज हम अध्याय पढ़ेंगे 1। ये है गिनती की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। और पहले अध्याय में देखेंगे इजरायलियों की प्रथम जनगणना के बारे में बात हो रही है। जनगणना इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। आई हैव टोल्ड यू द लास्ट डे, है ना, कल हमने जनगणना के बारे में थोड़ी बात की थी। आइए जनगणना में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पहले वचन से, इजरायलियों के मिस्र देश से निकाले जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। एक बात कही, क्या कही? लिखा है, इजरायलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना, जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलिसूर, शिमोन के गोत्र में से शूरी शद्दे का पुत्र शलूमील, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इसकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबलूल के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब, यूसुफ वंशियों में से है, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलिशमा, और मनशे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलिएल। 11 पद में लिखा है, बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अमीशदे का पुत्र अमीएजेर, आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एलियासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनान का पुत्र आहीर। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्र के प्रधान होकर बुलाए गए थे वे ये ही हैं, और ये इजरायलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। उसके बाद 17 पद में लिखा है, जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने 18 दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इजरायलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पिता के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करके वहीं अपना वंशावली दिखाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी अनुसार उसने सीने के जंगल में की गणना की है। अब देखिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम देखें तो एक पैटर्न की बात मैंने कहा था, सेंसस इंपॉर्टेंट, मतलब जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न को देखिए। इस पैटर्न में क्या, जब इन लोगों को जनगणना होती है तो यहाँ पर एक आज्ञा दी गई कि 20 वर्ष से अधिक वाले, मतलब मैच्योर लोग जो किसी भी रीति से काम आ सके, तैयार हो सके, 20 वर्ष के होने चाहिए। आज हमारे यहाँ मैच्योरिटी डेट जो है 18th ईयर, राइट, 18वां साल मैच्योरिटी का माना जाता है, विच इज़ एक्चुअली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, राइट, जो अधिकारी हैं उन सब के द्वारा डिसाइड किया गया। बट स्टिल देर आर, फिर भी अभी कुछ समस्याएं हैं, कुछ और दूसरी बातें हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। 20 पद में लिखा है, इजराइल के पहलौठे रूबेन के वंश जितने पुरुष अपने कुल में और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 या से अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या से अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के पुत्र गाद के गिने हुए पुरुष 60,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे और जो कुछ करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। ये पृष्ठभूमि के साथ साथ उस जगह की परिस्थितियां भी बता रहा है। आइए थोड़ा आगे पढ़ेंगे। 24 पद में लिखा है, गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध के योग्य थे, वे सब अपने अपने
नाम से गिने गए और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इसकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने काम में गिने गए। और इसकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के सुसमाचार की 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध कराने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून का पुत्र गोद के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश में जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध के करने के थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए सब 40,500 थे। मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 20,100 थे। हिसाब किताब लगाया जा रहा है, कौन कहाँ कैसे किस लिए, और इसलिए यहाँ पर ये 35 वचन तक हमने देखा कि यहाँ पर उन सब के बारे में बताया गया। आइए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय में देखेंगे, ये अध्याय 54 वर्ष का है। 36 में लिखा है, बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने मन से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। कम नंबर नहीं है, बहुत बड़ा है। 62,000, 62,000 इज द ह्यूज क्राउड एक्चुअली। कैसे होगा ये, पर इट वॉज डन, ये हुआ। और इसके बाद 42 वचन में देखिए, लिखा है, नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इसी प्रकार मूसा और हारून और इज़राइल के 12 गोत्रों ने जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। इसलिए जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलकर 6,03,550 थे। क्वाइट बिग नंबर, बड़ा नंबर इकट्ठा कर लिया गया, राइट। चुने गए, बुलाए गए, चुने गए। हालांकि नए नियम इसका उद्देश्य अलग है, यहाँ अलग है। एंड लेट्स रीड इट, फिनिश इट। 47 वर्स में लिखा है, इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इजराइलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों के साक्षी के तंबू पर और उसके कुल समान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना। और कुल समान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें। और तंबू के आसपास वे अपने डेरे डाले रहे। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो, तब तब लेवी उसको गिरा दें। और जब वह निवास को खड़ा करने हो, तब लेवी उसको खड़ा किया करें। और यदि कोई दूसरा समीप आ जाए तो वह मार डाला जाए। इजरायली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में है और अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करे। कहीं ऐसा ना हो कि इजरायलियों की मंडली पर मेरा कोप भड़के। और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, इजरायलियों ने उन्हीं के अनुसार किया है। शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, क्या होगा कैसे होगा। फिरौन भी कह रहा था, नहीं भेजूंगा मैं तुमको, तुम्हें जो करना है जाओ करके आ जाओ, लेकिन आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, ये मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। डर था। और वो गुलामी का मजा भी लेते थे, क्योंकि अब गुलाम थे उनके पास, उनको जो चाहे वो करवाएं, न मजदूरी न कुछ, सब तरह की मुसीबतें। वेल, इसी प्रकार से पहला अध्याय गिनती की पुस्तक का यहाँ कंप्लीट है। एंड विल गो अगेन टुमारो चैप्टर 2। तो प्रभु आपको आशीष करे, संगति कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए। हो सकता है आज मैं ठीक से बोल नहीं पाया हूँ, लेकिन
संगति बहुत जरूरी है। हमें प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।